हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रागनी। आज मैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जितने भी हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे सेंट्रल आइडिया का रिवीजन कराऊंगी। ठीक है। और साथ ही साथ उसको देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। बाकी एक एक सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और ये साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा और दिमाग में एकदम बैठाल के रखना है ताकि हमें कोई भी आगे दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैं रिवीजन करा भी चुकी हूँ, ये पूरा करा चुकी हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज़ अ फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोइट वॉज इन अ डिप्रेसिव मूड। पोइट जो है डिप्रेसिव मूड में होता। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री अ क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। और हेमलॉक ट्री के पास बैठा होता है, यानी कि नीचे बैठा होता है जो कौवा है। शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, वो धूल गिरा देता है बर्फ़ की। ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर। द स्नो चेंजेस पोइट्स मूड एंड मेक्स हिम हैप्पी। और उसका मूड चेंज हो जाता है पोइट का और उसको खुशी प्रदान करता है वो बर्फ़ जो कौवा गिराता है। ही हैज़ वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड ही वॉन्ट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। ये क्या, ही हैज़ वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग, वो पछतावे के साथ एक अपना पार्ट गुजार चुका है दिन का। नाउ विद द चेंज ऑफ मूड, और मूड के चेंज के साथ ही वॉन्ट्स टू यूटिलाइज, वो दोबारा जीना चाहता है द रेस्ट ऑफ द डे, जो भी बचा कुचा दिन है। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, वो संदेश देना चाहता है दैट सम टाइम सर्टेन मोमेंट्स, कुछ निश्चित क्षण ऐसे होते हैं ऑन और एक्शंस, ऐसी गतिविधियाँ विच सीन सिंपल हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस, वो सिंपल तो दिखती हैं लेकिन उनका महत्व यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी अमांडा की पोएम, रॉबिन क्लीन ने लिखी है। ठीक है, देखते हैं। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन। रॉबिन जो है क्लीन जो है पोएम रॉबिन सॉरी अमांडा पोएम जो है रॉबिन क्लीन ने कंपोज की है। इन दिस पोएम रॉबिन क्लीन इज डिपिक्टेड द स्टेट ऑफ अ गर्ल, एक गर्ल्स माइंड, एक ऐसी लड़की के माइंड को उन्होंने डिपिक्ट किया है हु इज़ कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्टेड अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, जो लगातार टोकी जाती है कि क्या करना और क्या नहीं करना बाय हर एल्डर्स, अपने से बड़ों के द्वारा। द लिटिल गर्ल्स अमांडा कीप्स ऑफ अ लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द ओपन, वो अपना जीवन जो है खुले में जीना चाहती है। द पोएम इज सेट इन 4 डिफरेंट सेटिंग्स, उसमें 4 सेटिंग बताई गई हैं पोएम में किस तरीके की। पहली क्या है, इज़ दैट ऑफ अ रियल वर्ल्ड इन विच अमांडाज मदर इज़ ऑलवेज करेक्टिंग हर बिहेवियर। पहले में क्या है, अमांडा की मदर जो है हमेशा उसका बिहेवियर करेक्ट करती रहती हैं। अदर 3 सेटिंग्स आर फैंसीफुल विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय अमांडा इन हर ओन माइंड, और जो 3 सेटिंगें हैं वो बाकी क्या हैं, वो अमांडा अपने मन में ही सेटिंग करती रहती कि हम काश ये होते, काश वो होते, इस तरीके की, है ना। कहती रहती कि ठीक है, जो गरीब हैं उनके पास चप्पलें नहीं है, वो सही हैं, अपने आराम से धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं, वो उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। और इसको बार बार बताया जाता है कि भाई चप्पल सही से उतारो, चप्पल पहने रहो, है ना। तो वो चीज़ उसको ख़राब लगती है, बार बार टोकना ख़राब लगता है। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे द फैक्ट, वो एक फैक्ट कन्वे करना चाहते हैं, बताते हैं दैट पेरेंट्स शुड बी सेंसिटिव, उसके माता पिता को संवेदनशील होना चाहिए टू द फीलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति, है ना, अपने बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए। लगातार टोका टाकी उनमें कुंठित की भावना इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल आइडिया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कार्ल एंड वेल्स ने लिखा है। The poem How to Tell Wild Animals is composed by Carl and Wells. In the poem, the poet tells how one can distinguish one animal from the other. हम एक एनिमल से दूसरे एनिमल को अलग कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे। This humorous poem, ये हास्यास्पद पोएम suggests some dangerous ways to identify wild animal. some ऐसे मतलब खतरनाक तरीके बताती है जिससे हम पहचान सकते हैं। As it is a very risky to be such a close proximity of these wild animals, और बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है इन एनिमल्स के पास जाना। ठीक है, द पोएट गिव्स a beautiful description of the Asian lion. एशियन लॉयन, पोएट जो है बहुत अच्छा सा सुंदर सा वर्णन किया है एशियन लॉयन का एंड द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर का। देन ही पॉइंट्स आउट अबाउट द लियोपार्ड एंड बियर, और फिर उसके बाद में लियोपार्ड और बियर यानी कि भालू का भी किया है। ही डिस्क्राइब्स द हाइना, लकड़बग्घे का किया है, फॉर इट्स स्माइलिंग फेस, जो कि स्माइलिंग फेस के साथ रहता है, एंड क्रोकोडाइल फॉर इट्स टीयर, और मगरमच्छ का जो कि अपने आंसुओं से बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है। Then the poet describes how द कैमेलियन चेंज इट्स कलर, फिर उसके बाद वो भी वर्णन करता है कि गिरगिट कैसे अपना रंग बदलता है ना। इसमें वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के बारे में और उसकी पहचानों के बारे में वर्णन करा है पोएट ने इस पोएम में। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई।
नेक्स्ट हमारा सेंट्रल आइडिया है फॉग पोएम का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है और कई बार एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको जो है बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बैठाना है। बहुत ही ज़्यादा इजी पोएम भी है, देख लेते हैं। द पोएम फॉग इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ कार्ल सैंडबर्ग। इन दिस पोएम द नेचुरल फिनोमिनन फॉग इज डिस्क्राइब्ड। फिनोमिनन मतलब होता है घटना, नेचुरल प्राकृतिक घटना फॉग की डिस्क्राइब की गई, यानी कि कोहरे के बारे में बताया गया। फॉग इज अ थिक क्लाउड ऑफ टी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो एक घने बादलों के बीच में जैसी प्रस्तुत होती है एटमॉस्फेयर वातावरण में। इट इज़ जनरली सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और प्रायः ये विंटर सीजन में देखी जाती है। द पोएट ब्यूटीफुली कंपेयर्स द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग टू अ कैट। एक वर्णन किया है फॉग का एक कैट के जैसे, कि वो कैसे आता है, एकदम शांत स्वभाव से आता है। द कैट ऑल्सो कम्स टू अ प्लेस साइलेंटली एंड डिसअपियर्स साइलेंटली। कैट भी वहीं से आती, कैसे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही ज़्यादा साइलेंट से आती है और डिसअपियर्स और गायब भी हो जाती है साइलेंटली, चुपचाप। द फॉग सिट्स एंड लुक्स ओवर द हार्बर एंड द सिटी जस्ट लाइक अ कैट। फॉग भी अनेक बंदरगाहों के ऊपर छा जाता है बिल्कुल कैट की तरह, बिना किसी से हस्तक्षेप किए, बिना किसी में इंटरफेयर किए, बिना किसी को बताए। सिट साइलेंटली एंड लुक्स अराउंड, और आसानी से बैठ जाता है चारों तरफ, यानी कि आसानी से चारों तरफ दिखाई देने लगता है और चारों तरफ एकदम साइलेंट होता है बिना किसी आवाज़ का। एज नो वन नोटिस, और कोई भी नोटिस नहीं करता। द कैट सिमिलरली and disappearing similarly no one noticed and get disturbed by the coming and disappearing of the fog। और no one notice, कोई भी नोटिस नहीं करता है कि कैट की जो सिमिलैरिटी होती है उसको भी नहीं नोटिस करता, और फॉग की जो सिमिलैरिटी होती है उसको भी नहीं नोटिस करता। गेट डिस्टर्ब, नो वन गेट डिस्टर्ब बाय कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ द फॉग, और फॉग की आने और जाने से कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता। उसी तरीके से कैट की जैसे ही, जैसे कैट और आती जाती पता नहीं चलती, वैसे ही फॉग भी आता जाता पता नहीं चलता। ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।